हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम पोस्ट डिलीवरी बेली फैट को कम कर सकते हैं। बहुत सारे मदर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मेरा बेली फैट कम होगा, क्या मेरे पुराने कपड़े मैं वापस पहन पाऊँगी, क्या ये सब कुछ करना घर में ही पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि सारे मदर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और आपका जो बेली फैट बना है उसको बनने में भी 9 महीने लगे हैं। तो इसे कम करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट येस, हम इस प्रोसेस को स्पीड अप ज़रूर कर सकते हैं अगर हम जल्दी ध्यान दें। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे हम बेली फैट को कम कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियो, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहला टिप है मसाज। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो मसाज बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी आप बॉडी मसाज कराएं तो आपका मेन फोकस जो है वो टमी एरिया पे रहेगा, बेली फैट पे रहेगा। इससे आपका जो फैट्स है वो तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही जो आपका एक्सेसिव फैट्स है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप मेरी पूछें तो मुझे और मेरी डॉटर को मसाज करने के लिए लेडी घर पे ही आती थी। मैंने कंटिन्यू 1 महीना मसाज करवाया है, एंड वो भी तुरंत आप डिलीवरी के बाद, बिकॉज़ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो मुझे तुरंत मसाज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जिनका सिजेरियन हुआ है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 6 मंथ तक वेट करें, या फिर जब तक आपके स्टिचेस रिकवर नहीं हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है बेली रैप या फिर कॉर्सेट। आप बेली रैप और कॉर्सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो। इससे आपका जो टमी है वो शेप में आएगा और मसल्स को टाइट रखेगा। हावेवर, मैंने बेली रैप या कॉर्सेट पे इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज जो लेडी आती थी घर पे मुझे मसाज करने के लिए, वो एक कपड़े से, मतलब काफ़ी लंबा कपड़ा होता था, उससे वो मेरे बेली को रैप कर देती थी, तो मुझे इन्वेस्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, अगर आप बेली रैप या फिर कॉर्सेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, आपको फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा। ओके, चलिए, थर्ड टिप है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स लाइक अ मैजिक। आप जितना ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं कराइए, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत कैलोरीज बर्न होता है। तो इससे 2 फ़ायदे हो गए, एक तो आपका फैट बर्न हो रहा है और दूसरा बेबी को सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। सो विदाउट एनी एफर्ट आपका काम हो रहा है। चलिए, फोर्थ टिप पे जाती हूँ। फोर्थ टिप है वॉकिंग। घर, बेबी सब कुछ संभालने के बाद एक्सरसाइज के लिए एक्सक्लूसिवली टाइम नहीं मिलता है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है वॉकिंग। आप डेली थोड़ा सा वॉक करें। ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी के तुरंत बाद आपको वॉक करना है, आप अपना टाइम ले, 2 महीना ले, 3 महीना ले। आप देखिए कि आपका बॉडी कैसे आपको सपोर्ट करता है, उस बेसिस पे आप थोड़ा वॉक कीजिए। हावेवर, अगर आप फर्स्ट 3 टिप को अगर फॉलो कर पा रहे हैं तो इन दैट केस आपका मैक्सिमम कैलोरीज या मैक्सिमम फैट्स जो है वहीं पर बर्नआउट हो जाता है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप वॉक करें, बिकॉज वॉक करने से आप एक्टिव रहोगे और आपका बॉडी स्टेबल रहेगा, तो मोटापा या फैट्स जो है वो बढ़ेगा नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट कैन बी कि जब आप वॉक कर रहे हो तो आपका कंपेनियन और कोई नहीं, आपका बेबी हो। ओके, नेक्स्ट टिप है डाइट। जब मैं डाइट की बात करती हूँ तो आपको कम से कम 4 से 6 मील तो लेना ही लेना है, बिकॉज रिसेंटली आपके बॉडी ने बहुत कुछ सहा है, एक ट्रॉमा से गया है, तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो डाइट आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। बहुत सारे मदर्स होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपने मोटापे को लेके, अपने बेली फैट को लेके, एंड वो खाना कम कर देते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने पर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, बिकॉज़ आपके बॉडी को उतने फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एंड बेबी को भी उतनी ही ज़रूरत है, बिकॉज़ बेबी को उतना मिल्क चाहिए रहता है सो दैट उसका डिमांड पूरा हो सके। तो एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ तो आपको प्रॉपरली खाना है, प्रॉपर डाइट होना चाहिए। एंड आई वुड जस्ट से दैट ईट रेगुलरली एंड ईट हेल्दी।
ओके, नेक्स्ट है क्या खाना चाहिए। एज़ आई सेड कि आपको हेल्दी खाना है, बट आपको स्पेसिफिकली अगर कुछ जानना है या खाना है, तो इन दैट केस आई वुड से कि आप सौंफ का पानी पीजिए। आपको 1 ग्लास पानी में सौंफ मिक्स करके ओवरनाइट रखना है, नेक्स्ट डे उसे छान कर पी लेना है। या फिर आप बॉटल गर्ड यानी कि दूधी का जूस पी सकते हैं, ग्रीन टी या फिर दालचीनी का चाय आप पी सकते हो। ये सारा कुछ जो है आपका हेल्थ भी मेंटेन करेगा और बेली फैट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अच्छा, क्या खाना नहीं है। एज़ आई सेड, नो जंक फूड तो खाना नहीं है, हेल्दी खाना है। इसके अलावा अगर आप टी और कॉफ़ी का अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड मीठा नहीं खाना है। हावेवर आफ्टर डिलीवरी बहुत घरों में लड्डू खिलाते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी, बहुत रिक्वायर्ड होता है आपके लिए एज़ वेल एज़ आपके बेबी के लिए, बिकॉज उसको भी वही न्यूट्रिशन मिलेगा थ्रू योर ब्रेस्ट मिल्क। सो आई वुड नॉट से कि आप बंद कीजिए, बट एक मिनिमम पे रखिए। 2 लड्डू आप दिन में खाएंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टेप है पानी। ड्रिंक एम्पल वाटर, जितना पानी पी सकते हो आप पीजिए, बिकॉज पानी पीने से एक तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होएगा, दूसरा आपका बॉडी में जो टॉक्सिन रहता है वो फ्लश आउट कर देगा, वो निकाल देगा, एंड ये आपके मोटापे को बढ़ने नहीं देगा। सो ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। ओके, नेक्स्ट स्टेप है योगा। आई नो इतना टाइम नहीं मिलता है आफ्टर डूइंग ऑल दी वर्क, बट मैं सिर्फ 2 ही योगा सजेस्ट करूँगी। वन इज़ अनुलोम विलोम एंड नेक्स्ट इज़ कपाल भारती। ये 2 योगा आप 10 मिनट के लिए कर लीजिए, 5-5 मिनट एक योगा के लिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस ये 2 योगा फॉर 10 मिनट्स। एंड द बेस्ट पार्ट कैन बी कि आप ये कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हो सकता है कि आपका बेबी जब सो रहा है तो उसके बाजू में ही आपने 10 मिनट निकाल के योगा कर लिया, बिकॉज इसमें कोई आवाज़ नहीं होता है, तो आपके बेबी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो ओनली 2 योगा प्लीज़ ये कर लीजिए। ओके, लास्ट टिप है रेस्ट। टेक एम्पल ऑफ रेस्ट। अगेन मुझे पता है कि सब काम करने के बाद रेस्ट इतना नहीं मिलता है, बट रेस्ट कीजिए, आपके बॉडी को उतना रिक्वायर्ड है। एंड आप रेस्ट नहीं करोगे तो टॉक्सिन लेवल बढ़ेगा, और सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करता है वो आपके टमी पे ही करता है, बेली फैट पे ही करता है। तो रेस्ट एज मच एज यू कैन। तो ये थे 10 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एंड वो आपके बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आई नो आप प्री प्रेगनेंसी साइज़ में वापस आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बट टमी फैट जो होता है वो थोड़ा स्टबर्न होता है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। बट येस, अगर मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, देन आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। So, start at the earliest and see your belly fats vanish. Good luck.